मीठी सजा अकबर और बीरबल की एक प्रसिद्ध कहानी है जो न्याय, समझदारी और दया की महत्ता को दर्शाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी कठोर दंड की बजाय समझदारी और प्यार से भी अपराधी को सजा दी जा सकती है। कहानी का आरंभ। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे हुए थे। उन्होंने दरबारियों से कहा, आज एक व्यक्ति ने मेरी दाढ़ी खींची है। बताइए, मैं उसे क्या दंड दूं? यह सुनकर सभी दरबारी विचार करने लगे। कुछ देर बाद एक दरबारी ने कहा, जहांपनाह, जिसने ऐसा किया है उसका सिर धड़ से उड़ा दिया जाए। एक और दरबारी ने कहा, कौन ऐसा दुष्ट है जिसने ऐसी हरकत की है? ऐसे व्यक्ति को तो हाथी के पैरों तले रौंद देना चाहिए। सभी दरबारी अपनी अपनी तरह से सजा सुझाने लगे। उन सबकी बातें सुनकर बादशाह ऊब गए। अंत में उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? इस विषय में तुम्हारी क्या सलाह है? दाढ़ी खींचने वाले को क्या सजा दी जानी चाहिए? बीरबल की चतुराई। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मेरी राय है कि आप उसे प्यार से मिठाई खिलाइए। उसके अपराध की यही सजा है। बादशाह ने बीरबल के उत्तर को सुना और खुश होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। अब ये बताओ कि मेरी दाढ़ी किसने खींची होगी? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, छोटे शहजादे के अलावा ऐसी हिम्मत कोई और नहीं कर सकता। उसने प्यार से ऐसा किया होगा, इसलिए उसे सजा के रूप में मिठाई खिलानी चाहिए। बीरबल की बात सही थी। आज सुबह शहजादा बादशाह अकबर की गोद में था और उसने ही खेलते खेलते बादशाह की दाढ़ी खींची थी। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सजा देने से पहले अपराधी की मानसिकता और परिस्थिति को समझना चाहिए। कभी-कभी कठोर दंड की बजाय समझदारी और प्यार से भी अपराधी को सजा दी जा सकती है। अकबर बीरबल की कहानी, आधा इनाम। इनाम का आधा हिस्सा अकबर और बीरबल की एक प्रसिद्ध कहानी है जो न केवल चतुराई और ईमानदारी को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि कभी-कभी समझदारी से लिया गया निर्णय अधिक प्रभावी होता है। यह घटना उस समय की है जब महेशदास, जिन्हें बाद में बीरबल के नाम से जाना गया, ने बादशाह अकबर को जंगल में रास्ता दिखाया था। अकबर ने उसकी मदद के लिए उसे इनाम देने का वादा किया। कुछ समय बाद महेशदास ने अकबर से मिलने का निर्णय लिया। महल के द्वार पर पहरेदार ने महेशदास से कहा, तुम अंदर नहीं जा सकते जब तक तुम मुझे अपने इनाम का आधा हिस्सा नहीं दोगे। महेशदास ने उसकी शर्त मान ली और महल में प्रवेश किया। हिंडस्ट्री 1, द ब्राइडल बॉक्स 2। बीरबल की चतुराई। दरबार में अकबर ने महेशदास से पूछा, तुम क्या इनाम चाहते हो? महेशदास ने उत्तर दिया, मुझे 50 कोड़े चाहिए। अकबर हैरान हुए और कारण पूछा। महेशदास ने कहा कि वह बाद में कारण बताएंगे। 50 कोड़े खाने के बाद महेशदास ने कहा, अब मुझे अपना वचन निभाना है। उन्होंने पहरेदार को बुलवाया और कहा, इसने मुझे इनाम का आधा हिस्सा देने की शर्त रखी थी, इसलिए इसे 50 कोड़े और मारे जाएं। अकबर ने महेशदास की चतुराई की सराहना की और उन्हें दरबार में मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कभी-कभी समझदारी और चतुराई से लिया गया निर्णय अधिक प्रभावी होता है। लालच और बेईमानी का हमेशा बुरा परिणाम होता है, जैसा कि पहरेदार के साथ हुआ। बीरबल की कहानी एक बहुत ही लोकप्रिय लोककथा है जो अकबर बीरबल के किस्सों से जुड़ी होती है। बीरबल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे और अपनी बुद्धिमत्ता, चतुराई और हास्यबोध के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ एक प्रसिद्ध बीरबल की कहानी दी जा रही है। कहानी, बीरबल की चालाकी। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे 3 ऐसे व्यक्ति ला सकते हो जो दिन में सोते हैं, रात में जागते हैं और भगवान से डरते नहीं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, बस कुछ दिन दीजिए, मैं आपको यह तीनों ला दूंगा। कुछ दिन बाद बीरबल दरबार में 3 व्यक्तियों को लेकर आया। एक पहला व्यक्ति था एक किसान। बीरबल ने कहा,
यह दिन में सोता है क्योंकि रात में खेत में सिंचाई करता है। 2 दूसरा व्यक्ति था, एक चौकीदार। बीरबल बोला, यह रात में जागता है और दिन में सोता है क्योंकि यह हमारी सुरक्षा करता है। 3 तीसरा व्यक्ति था, एक पुजारी। बीरबल ने कहा, यह भगवान से नहीं डरता बल्कि भगवान को डराता है, डराकर दान दिलवाता है। अकबर हंस पड़े और बीरबल की चतुराई से खुश होकर उसे इनाम दिया। ये कहानियां न केवल मनोरंजक होती हैं बल्कि उनमें से नैतिक शिक्षा भी मिलती है। क्या आप एक और बीरबल की कहानी सुनना चाहेंगे? यहाँ एक दिलचस्प कहानी है, बीरबल और जंगल का बादशाह, जो बीरबल की चतुराई और हास्य बुद्धि को दर्शाती है। बीरबल और जंगल का बादशाह। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से मजाक में कहा, बीरबल, मुझे जंगल के जानवरों का राजा बनना है। क्या तुम मुझे जंगल का ताज पहनवा सकते हो? बीरबल मुस्कराया और बोला, हुजूर, आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश है। बस एक दिन का समय दीजिए। अगले दिन बीरबल ने अकबर को एक बड़ी पालकी में बिठाया और उन्हें जंगल ले गया। वहां बीरबल ने ढेर सारे जानवरों जैसे बकरियां, गधे, मुर्गियां और कुत्ते को इकट्ठा किया। बीरबल ने इन जानवरों के गले में हार पहनाया और कुछ नौकरों से जानवरों को झुकाकर सलाम करवाया। फिर उसने अकबर के सिर पर एक पेड़ों से बनी माला रखी और बोला, बधाई हो जहांपनाह। अब आप जंगल के बादशाह हैं, जानवरों का राजा। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने मुझे मूर्ख बनाया, लेकिन इतना मजेदार ढंग से कि गुस्सा भी नहीं आ रहा। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, जो बादशाह अपने लोगों के दिल में राज करता है वही असली राजा होता है, चाहे वह जंगल हो या महल। बीरबल ने फिर एक बार साबित किया कि बुद्धि और विनम्रता से सब कुछ संभव है, चाहे बात मजाक की हो या राज दरबार की। क्या आप बीरबल की किसी और खास कहानी में रुचि रखते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, बुद्धि और विनम्रता से सब कुछ संभव है। यह सिर्फ एक कथन नहीं, बल्कि जीवन का बहुत गहरा सत्य है। बुद्धि रास्ता दिखाती है, सही और गलत में फर्क करना सिखाती है। विनम्रता रिश्ते बनाती है, लोगों के दिल जीतती है। कई बार देखा गया है कि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भी अगर घमंडी हो तो लोग उसकी बात नहीं मानते। वहीं एक साधारण व्यक्ति अगर विनम्र और समझदार हो तो वह बड़े बड़े संकट भी सुलझा लेता है, ठीक वैसे जैसे बीरबल करता था। एक छोटी सी बात। पेड़ जितना फलदार होता है उतना ही झुक जाता है। यानी जिसमें ज्ञान होता है वह हमेशा विनम्र रहता है। क्या आप इस विचार से जुड़ी कोई कहानी या प्रेरक प्रसंग पढ़ना चाहेंगे? बीरबल और अजनबी पेड़ की कहानी। एक दिन अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। उन्होंने एक अजीब सा पेड़ देखा जिसकी पत्तियां भी कुछ अलग थीं और फल भी बहुत अनोखे लग रहे थे। बादशाह ने माली से पूछा, ये पेड़ कौन सा है? माली बोला, हुजूर, मैंने ऐसा पेड़ कभी नहीं देखा। ये अपने आप उग आया है। अकबर को जिज्ञासा हुई। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, जो कोई इस पेड़ की असली पहचान बताएगा उसे इनाम मिलेगा। दरबारी सोच में पड़ गए, पर किसी को कुछ पता नहीं चला। बीरबल मुस्कराते हुए आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, मैं इसका रहस्य जान लाऊंगा, बस मुझे एक दिन का समय दीजिए। अगली सुबह बीरबल ने कुछ बच्चों को बुलाया और उन्हें उस पेड़ के पास खेलते रहने को कहा। फिर उन्होंने एक नौकर से उस पेड़ के नीचे कुछ मिठाइयां और पैसे गिरा दिए। जब अकबर अगली बार उस पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा, बच्चे उस पेड़ के पास खेल रहे हैं और जमीन पर मिठाई व पैसे पड़े हैं। अकबर चौंक कर बोले, क्या यह कोई चमत्कारी पेड़ है जो धन और मिठाई देता है? उसी समय बीरबल हंसते हुए बोले, नहीं जहांपनाह, यह कोई चमत्कारी पेड़ नहीं है, यह आपकी जिज्ञासा की परीक्षा थी। पेड़ कितना भी अजनबी क्यों न हो,
उसकी पहचान और उपयोग हमें धैर्य और बुद्धि से ही समझ आती है, जैसे बच्चों की उत्सुकता और आपकी निरीक्षण शक्ति से। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में उस पेड़ से भी दुर्लभ है। हर रहस्य को ताकत या डर से नहीं, बुद्धि और धैर्य से समझा जा सकता है। आप और भी ऐसी दिमागी कहानियां पसंद करते हैं? एक बार एक घमंडी पंडित बादशाह अकबर के दरबार में आया। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था और घमंड से बोला, जहांपनाह, अगर आपके दरबार में कोई मेरी असली मातृभाषा पहचान ले तो मैं मान लूंगा कि यहां सच में बुद्धिमान लोग हैं। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब ये काम तुम्हारे जिम्मे है। पंडित ने दरबार में कई भाषाओं में बात की, संस्कृत, अरबी, फारसी, हिंदी, उर्दू, और बड़ी चालाकी से अपनी असली भाषा छिपा ली। उसी रात बीरबल चुपचाप पंडित के कमरे में गया जब वह सो रहा था, और उसके कान में चिल्लाकर पानी डाल दिया। पंडित घबराकर नींद में चिल्लाया, अरे मां! अपनी मातृभाषा बांग्ला में। अगले दिन दरबार में बीरबल बोला, जहांपनाह, यह पंडित बांग्ला भाषी है। पंडित हक्का बक्का रह गया और बोला, आप सही कह रहे हैं, मगर आपने कैसे जाना? बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जब इंसान पर संकट आता है तब वह अपनी असली भाषा में बोलता है। अकबर हंसे और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित किया कि चतुराई डिग्री से नहीं, समझ से आती है। ज्ञान जरूरी है, लेकिन घमंड नहीं। और सच्चाई को पहचानने के लिए चतुर बुद्धि और व्यवहारिक सोच जरूरी है। क्या आप बीरबल की और कहानियां सुनना चाहेंगे जिसमें वह किसी चालाकी या मजेदार तरीके से समस्या हल करता है? बिल्कुल। यहां एक कल्पनात्मक और शिक्षाप्रद कहानी है, बुद्ध और बीरबल की कहानी। यह कहानी ऐतिहासिक रूप से सच नहीं है, बल्कि नैतिक शिक्षा के लिए बनाई गई है। कहानी सच्चा उत्तर। एक बार बीरबल की बुद्धिमानी की बहुत चर्चा दूर दूर तक फैल गई। यह बात गौतम बुद्ध तक पहुंची, कल्पनात्मक रूप में, और उन्होंने सोचा, देखें बीरबल कितना बुद्धिमान है। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, जा बीरबल से यह सवाल पूछो, सच्चा इंसान कौन होता है, और देखो वह क्या उत्तर देता है। शिष्य बीरबल के पास पहुंचा और विनम्रता से वही प्रश्न पूछा, बीरबल, सच्चा इंसान कौन होता है? बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कराया और बोला, सच्चा इंसान वो होता है जो अकेले में भी वैसा ही होता है जैसा सबके सामने होता है। शिष्य चौंक गया। उसने कहा, बुद्ध ने यही बात एक बार ध्यान में कही थी। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, क्योंकि सच्चाई और ज्ञान समय से नहीं बंधते, वे सभी महान आत्माओं की भाषा होती है। शिष्य ने लौटकर बुद्ध से सब बताया। बुद्ध मुस्कराए और बोले, बीरबल बुद्धिमान ही नहीं, विनम्र भी है, यही उसकी असली ताकत है। सच्चाई, विनम्रता और आत्म ईमानदारी, यही किसी इंसान की असली पहचान होती है। क्या आप इस तरह की और भी नैतिक कहानियां चाहते हैं, जैसे बुद्ध, तेनालीराम या अकबर बीरबल की? यह बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है। आपने कहानी को बहुत ही सरल और स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत किया है, जो कि न सिर्फ दिलचस्प है, बल्कि शिक्षा देने वाली भी है। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा हमारी समझ को नयापन देती हैं, खासकर जब बात हो न्याय और चतुराई की। क्या आप इस तरह की और कहानियां चाहते हैं? मैं और भी अकबर बीरबल के किस्से या अन्य ऐतिहासिक या नैतिक कहानियां साझा कर सकता हूं। बीरबल दरबारी एक और दिलचस्प अकबर बीरबल कहानी है, जिसमें बीरबल की चतुराई और समझदारी दिखाई जाती है। यह कहानी दिखाती है कि कैसे बीरबल ने अकबर के दरबार में अपने पद का सही उपयोग किया और दरबारियों की चालाकी को बेनकाब किया। बीरबल दरबारी कहानी। एक दिन अकबर के दरबार में बीरबल बैठे हुए थे।
अचानक दरबार में कुछ नए दरबारी आकर बैठ गए, जो अकबर के सामने अपनी अहमियत साबित करने के लिए उत्सुक थे। वे सभी बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान होने का दावा कर रहे थे और बीरबल की चतुराई पर सवाल उठा रहे थे। अकबर ने देखा कि नए दरबारी बीरबल के बारे में बातें कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों न बीरबल को एक चुनौती दी जाए, जिससे वह अपनी चतुराई और बुद्धिमानी का एक बार फिर से प्रदर्शन कर सके। अकबर का सवाल। अकबर ने सभी दरबारियों को कहा, आज मैं बीरबल से एक सवाल पूछूंगा और जो इसका सही उत्तर देगा वही दरबार में सबसे बुद्धिमान माना जाएगा। सभी दरबारी उत्सुक हो गए। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ, एक आदमी के पास 10 रुपए हैं। वह 5 रुपए खर्च करता है, तो उसके पास कितने रुपए बचते हैं? अब बीरबल ने नजरें झुका ली और बहुत ही गंभीरता से कहा, जहांपनाह, वह आदमी 10 रुपए के बजाय कुछ भी नहीं बचा सकता। अकबर और सभी दरबारी हैरान हो गए, लेकिन बीरबल ने अपना उत्तर स्पष्ट करते हुए कहा, अगर वह आदमी 5 रुपए खर्च कर चुका है, तो वह इतना उदार नहीं हो सकता कि 5 रुपए के बाद उसे कुछ न बचा हो। वह बस एक विचार ही कर रहा है, लेकिन बचत की स्थिति तो उसके मन में ही होनी चाहिए। बीरबल की चतुराई। सभी दरबारी और अकबर भी इस उत्तर को समझ गए। दरबारी थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, क्योंकि वे यह नहीं समझ पाए थे कि बीरबल ने इसे कैसे हल किया। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि उसने न केवल प्रश्न का सही उत्तर दिया, बल्कि इसे सही तरीके से व्याख्यायित भी किया। अकबर ने मुस्कराते हुए बीरबल की समझदारी की तारीफ की और उसे फिर से दरबार में सबसे बुद्धिमान माना। कहानी से शिक्षा। चतुराई केवल सवालों के सीधे जवाब देने में नहीं होती, बल्कि उसे सही तरीके से समझने और व्याख्यायित करने में भी होती है। जो चीज हमें सरल सी लगती है, वह अपने आप में कुछ गहरे अर्थ छुपा सकती है। क्या आप और भी अकबर बीरबल की कहानियां पढ़ना चाहेंगे? अकबर के साले की कहानी एक और दिलचस्प अकबर बीरबल की कथा है, जो दिखाती है कि बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी हमेशा किसी भी मुश्किल परिस्थिति से निकलने का रास्ता ढूंढ लेती है। अकबर के साले की कहानी। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई। अकबर के साले, जो दरबार में एक उच्च पद पर थे, ने अपनी महत्वाकांक्षा के चलते अपनी स्थिति को थोड़ा ज्यादा समझ लिया था। वह अकबर से खुद को बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण मानने लगे थे। अकबर के साले ने एक दिन दरबार में सभी से यह कहा, जहांपनाह, आप जानते हैं कि मैं आपके परिवार का सदस्य हूं और इसीलिए मैं आपसे बेहतर हूं। क्या आप मुझसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपके दरबार में सबसे बुद्धिमान साबित हो सकूं? अकबर ने यह बात सुनी और थोड़ा चुप हो गए। उन्होंने सोचा कि यह वक्त है जब बीरबल को एक चुनौती दी जाए। अकबर ने बीरबल को इशारा किया कि वह इस स्थिति को संभाले। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है साले की घमंड को थोड़ा ठंडा करने का। उसने दरबार में सबको इकट्ठा किया और कहा, जहांपनाह, जैसा कि आपके साले ने कहा, वह हमसे अधिक बुद्धिमान है, परंतु मैं चाहता हूं कि वह इस बात को साबित करे। फिर बीरबल ने अकबर के साले से पूछा, आपका नाम क्या है? अकबर के साले ने गर्व से जवाब दिया, मेरा नाम अमर सिंह है। बीरबल मुस्कराए और कहा, ठीक है, अमर सिंह। मुझे बताइए कि आपके नाम का क्या मतलब है? अकबर के साले थोड़े असमंजस में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। उन्होंने कुछ समय बाद जवाब दिया, मेरा नाम अमर है, जो मृत्यु को पार कर जाए। और सिंह का मतलब शेर होता है। तो मेरा नाम अमर सिंह है, यानी मृत्यु को पार करने वाला शेर। बीरबल हंसे और कहा, यह ठीक है, लेकिन अगर आप सच में अमर हैं, तो फिर आपको मरने से डर नहीं लगना चाहिए, और अगर आप सिंह हैं, तो फिर आपको घमंड नहीं करना चाहिए। यह सुनकर अकबर के साले का घमंड चूर हो गया
और उन्हें समझ में आ गया कि कभी-कभी शब्दों का महत्व और उनका सही प्रयोग समझना बहुत जरूरी होता है। कहानी से शिक्षा। घमंड कभी किसी को अच्छा नहीं करता, हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। अधिक आत्मविश्वास कभी-कभी दूसरों को गलत तरीके से प्रभावित कर सकता है। किसी के नाम का मतलब समझने से हमें उसकी पहचान और उद्देश्य का सही मूल्यांकन करना चाहिए। यह कहानी अकबर के साले के घमंड को झकझोरने और बीरबल की चतुराई को उजागर करने वाली थी। क्या आप और भी अकबर बीरबल की कहानियां पढ़ना चाहेंगे? अकबर के साले और बीरबल की कहानी एक और दिलचस्प किस्सा है जो अकबर और बीरबल के रिश्ते को दिखाता है। इस कहानी में बीरबल अपनी चतुराई से अकबर के साले को भी मात दे देते हैं, जो अकबर के दरबार में घमंड से भरे हुए थे। अकबर के साले और बीरबल की कहानी। एक दिन अकबर के दरबार में अकबर के साले आए। वे अकबर के परिवार के सदस्य होने के कारण बहुत घमंडी थे और हमेशा अपनी अहमियत दिखाने की कोशिश करते रहते थे। एक दिन उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि मैं आपके परिवार का सदस्य हूं। मुझे यकीन है कि मैं आपसे ज्यादा बुद्धिमान हूं। अकबर को यह बात सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने चुप रहकर बीरबल को इशारा किया कि वह इस स्थिति को संभाले। बीरबल ने अपनी समझदारी से इस स्थिति को ठीक करने का सोचा। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने अकबर के साले से कहा, आप सही कह रहे हैं कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन क्या आप यह साबित कर सकते हैं? अकबर के साले ने गर्व से कहा, बिल्कुल, मुझे कोई भी सवाल पूछो, मैं उत्तर दे सकता हूं। तब बीरबल ने उन्हें एक सवाल पूछा, आपके हिसाब से अगर एक आदमी को कई दिन भूखा रखा जाए तो वह किसे सबसे पहले खाता है, इंसान की आंखें या उसके कान? अकबर के साले यह सवाल सुनकर घबराए, क्योंकि इस सवाल का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। वे सोचा करने लगे, लेकिन कोई सही जवाब न सूझा। कुछ समय बाद अकबर के साले ने कहा, मैं इसे जानता हूं। यह इंसान की आंखों को सबसे पहले खाता है, क्योंकि इंसान सबसे पहले देखता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, आपके विचार गलत हैं। इंसान सबसे पहले अपने कानों को खाता है क्योंकि वह हमेशा सुनता है, लेकिन देखने के लिए उसकी आंखें उस समय तक कुछ नहीं करती जब तक उसे सुनने का इशारा नहीं मिलता। अकबर के साले का घमंड चूर हो गया। उन्हें समझ में आ गया कि बीरबल की समझदारी और चतुराई उनके घमंड से कहीं ज्यादा थी। कहानी से शिक्षा। घमंड और अहम हमेशा गलत साबित होते हैं। चतुराई और बुद्धिमानी से बड़ी बड़ी चुनौतियों को आसानी से हल किया जा सकता है। कभी भी किसी की समझदारी पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ विशेष होता है। यह कहानी एक अच्छी शिक्षा देती है कि घमंड और आत्मविश्वास का सही संतुलन होना चाहिए। क्या आप और भी अकबर बीरबल की कहानियां पढ़ना चाहेंगे? बासु और सलीम की कहानी एक प्रसिद्ध और नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी है, जो दोस्ती, संघर्ष और संघर्ष से जीतने के बारे में है। यह कहानी बासु नाम के एक व्यक्ति और सलीम नाम के एक आदमी के बीच की घटना पर आधारित है, जो हमें जीवन की सच्चाई और चुनौतियों के बारे में महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। बासु और सलीम की कहानी। बासु और सलीम दो अच्छे दोस्त थे। वे बचपन से साथ बड़े हुए थे और एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। बासु एक होशियार और समझदार आदमी था, जबकि सलीम एक मेहनती और दृढ़ नायक था। दोनों अलग अलग स्वभाव के थे, लेकिन फिर भी उनकी दोस्ती मजबूत थी। संघर्ष का समय। एक दिन बासु और सलीम को एक कठिन स्थिति का सामना करना पड़ा। उन्हें एक बड़े और खतरनाक जंगल के रास्ते से गुजरना था, जहां के रास्ते बहुत खतरनाक थे और लोगों की जान जोखिम में रहती थी। हालांकि सलीम का मानना था कि जंगल से गुजरने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन बासु ने उसे विश्वास दिलाया कि अगर वे सावधानी से चलें तो वे सुरक्षित रूप से जंगल से निकल सकते हैं। दृढ़ता और दोस्ती।
बासु और सलीम ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में कई बार उन्हें मुश्किलें आईं, जंगल में काले पत्थर, गहरे खड्डे और जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा। सलीम अक्सर घबराया हुआ और डर से भर जाता, लेकिन बासु ने उसे शांत किया और कहा, हम दोस्त हैं, हम एक दूसरे की मदद से हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। सलीम ने बासु के शब्दों को समझा और उसने बासु की योजना का पालन किया। उन्होंने मिलकर खतरनाक जंगल को पार किया और अंत में वे सुरक्षित बाहर निकल आए। सफलता और शिक्षा। इस यात्रा के बाद सलीम ने बासु से कहा, बासु, तुमने मुझे बताया कि अगर हम मेहनत और दोस्ती से काम लें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। तुम्हारी बातों ने मेरी सोच बदल दी। बासु मुस्कराते हुए कहता है, याद रखो सलीम, जीवन में हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। दोस्ती और दृढ़ता से कोई भी कठिनाई आसान बन जाती है। कहानी से शिक्षा। 1. दोस्ती। कठिन समय में दोस्ती सबसे मजबूत सहारा बनती है। 2. संकल्प। दृढ़ नायकता और मेहनत से बड़ी समस्याएं हल हो सकती हैं। 3. साहस और विश्वास। विश्वास और साहस से हम अपने डर को जीत सकते हैं और किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में संघर्षों और मुश्किलों का सामना करते वक्त हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और दृढ़ता से काम लेना चाहिए। क्या आप इस तरह की और कहानियां चाहते हैं? महारानी और बाजीर की कहानी एक प्राचीन कथा है जो दया, समझदारी और नैतिक मूल्यों को उजागर करती है। यह कहानी एक महारानी और उसके मंत्री बाजीर के बीच की घटना पर आधारित है, जो जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। महारानी और बाजीर की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य की एक सुंदर और बुद्धिमान महारानी थी। उसकी शासन क्षमता और न्यायप्रियता के कारण वह पूरे राज्य में सम्मानित थी। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए हमेशा अपने दरबार के सभी मंत्रियों और अधिकारियों से विचार विमर्श करती थी। उसकी मदद के लिए उसके पास एक मंत्री बाजीर था, जो बहुत ही चतुर, समझदार और नीतिकरण था। लेकिन बाजीर के मन में एक विशेष प्रकार का अहंकार था। वह महारानी के बुद्धिमान फैसलों का सम्मान करता था, लेकिन कभी-कभी अपने मन में यह सोचता था कि वह महारानी से ज्यादा समझदार है। महारानी की समझदारी। एक दिन दरबार में एक बड़ी बहस छिड़ गई। कुछ दरबारी इस बात पर बहस कर रहे थे कि राज्य के लिए कौन सा कानून सही रहेगा, और कुछ ने इस पर अपनी राय दी कि यह कानून लोगों के फायदे के लिए नहीं होगा। बाजीर, जो खुद को बहुत चतुर मानता था, अपने आप को सबसे बुद्धिमान समझते हुए महारानी के फैसलों पर सवाल उठा रहा था। महारानी ने उसे शांत करते हुए कहा, बाजीर, तुम्हारा ज्ञान मेरे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी-कभी हम सोचते हैं कि क्या हमारी सोच सही है या नहीं। चलो, इस समय एक परीक्षण करते हैं। महारानी ने सबको एक चुनौती दी। मैं तुम्हें 3 सवाल पूछूंगी। अगर तुम सही जवाब दे सको तो तुम ही सबसे समझदार हो। चुनौती का सामना। महारानी ने 3 सवाल पूछे। 1 सवाल 1, किसी भी स्थान पर सबसे कीमती चीज क्या होती है? 2 सवाल 2, जो एक बार खो जाए वह हमेशा वापस क्यों नहीं आता? 3 सवाल 3, जो हम खोते हैं उसे फिर से कैसे पा सकते हैं? बाजीर, जो खुद को सबसे चतुर समझता था, सोचने लगा। पहले सवाल का उसने तुरंत जवाब दिया। धन। धन सबसे कीमती होता है। महारानी ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं, यह गलत है।